कार अभी मैं यज्ञ स्थल पर हूं और मात्र अब 2 दिन बचे हुए हैं। तो यज्ञ कमेटी के या कहिए यहाँ पर सारे ग्रामीण मौजूद हैं, तो उनसे एक बार फिर मैं ताज़ा जानकारी लेना चाहता हूं अपने ग्रामीण वासियों के लिए कि कलश में क्या क्या करना है या जो है कुछ और ख़ास ताज़ा क्या करना है, वो सब चीज़ें आज हम यहाँ पर ग्रामीण जो वासी हैं उनसे लेंगे, जानकारी लेंगे। तो हमारे साथ अभी राजेश कुमार जी यहाँ पर है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। राजेश जी, यहाँ पर जो कलश निकलेगा 3 तारीख को, उस जो कलश यात्रा में हमारी माँ बहन भाग लेंगी, उनको क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक बार फिर से आप रिपीट कर दें। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सभी सनातनी भाइयों को मैं सोनबरसा की पावन धरती पर हो रहे श्री श्री 108 महाविष्णु यज्ञ में सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। आप आएं और इस यज्ञ के पुण्य भूमि पर अपना भी भागीदारी दें। आप पूछे सर कि कलश यात्रा 3 तारीख को है। जैसा कि पूर्व में भी कई बार घोषणा कर चुका गया है, कलश के 1 दिन पहले, कलश यात्रा से 1 दिन पहले सभी माता बहनों को संयत करना है, जिसको अनुना कहते हैं हम लोग। दूसरे दिन कलश यात्रा होगा, वह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। जो भी माता बहनें इसमें आएंगे वो अपने हाथ में एक आम का पल्लव समझ रहे हैं, जो कलश के ऊपर लगता है, वो पल्लव लेते आएंगे। और वस्त्र जो होना चाहिए वो पहले भी हम कहे थे कि लाल या पीला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। नया पुराना से कोई मतलब नहीं। वस्त्र आपके पास जैसा भी है स्वच्छ होना चाहिए, आप आ सकते हैं। उपनयन संस्कार भी रखा गया है और एकादशी उद्यापन भी रखा गया है। जी। उपनयन संस्कार जो है वह 7 तारीख को दिन में रखा गया है, क्योंकि जो पंडित के हिसाब से समय, ये क्या कुछ निःशुल्क है? नहीं, निःशुल्क। कमेटी के द्वारा जिनका भी उपनयन संस्कार करवाना हो वो निःशुल्क आके करवा सकते हैं। पूजा का सूची, पूजा सामान जो होगा वो आपने घर से खरीदते आए और निःशुल्क सेवा में उपनयन संस्कार होगा। उसका सूची कमेटी। उसके बाद एकादशी, जी, एकादशी का भी उसी तरह है कि जिनको भी एकादशी करवाना है माता बहनों को या हमारे बुजुर्गों को। एकादशी उद्यापन कब है? 8 तारीख को है, रात में। जी। तो रात्रि में मान लीजिए 8 तारीख को है, तो उनको भी वही है कि आप पूजा का सामान लेते आइए खरीद के, और यहाँ से निःशुल्क सेवा होगा। कमेटी को कुछ नहीं चाहिए, कमेटी के द्वारा कोई भी बंधन नहीं है, आप निःशुल्क सेवा में आके यहाँ एकादशी उद्यापन करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो जो यहाँ पर निकलेगा कलश या 7 तारीख को जो होगा उसके लिए है। अब यज्ञ की भव्यता और सुंदरता को बढ़ाने के लिए देखिए सर, हम हमारे ग्रामीण वासियों को और क्या करना है, क्या कुछ उसके लिए हम लोग सारे व्यवस्थित हो जाएं, साफ सुथरा हो, हमारे गांव का रोड साफ होना चाहिए। मतलब जो ग्रामीण है अपने ग्रामीणों से जो कलश निकलेगा उसके आगे स्वच्छ कर ले, वो झाड़ू सब लगा करके सबसे पहले कर ले। ऐसे जानिए ना जी कि हमारे गांव में जितने भी रोड हैं, आप अपने मोहल्ले में, हम उन युवा भाइयों से, बुजुर्गों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप अपने घर के सामने का ही रोड अवश्य साफ करें। जी। और अपने घर पर बजरंगबली का एक लाल ध्वजा अवश्य फहराएं। राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, जी, उसमें जैसे पूरे भी भारत के लोग लगाए थे, अपने घरों पर राम जी का झंडा लगाए थे, उसी ढंग से हमारे गांव के जितने भी ग्रामीण हैं अपने अपने घर पर एक बजरंगबली का, श्री राम जी का जो भी है आपके पास, वो ध्वज फहरावे कलश यात्रा के दिन। उसी दिन जैसे निकलेंगे तो उस दिन सुबह में हमारे पूरे गांव में उनके छत पर होना चाहिए और लगे कि नहीं पूरा गांव जो है भक्तिमय हो चुका है। चलिए, तो अभी आपने और छोटा सा चाह रहे हैं कि कलश यात्रा जिस दिन हो उस दिन हमारे पूरे गांव में संध्या में कम से कम आप अपने घर पर 5 दीप अवश्य जलाएं। अच्छा, ये सिर्फ उसी दिन की जब तक यज्ञ रहेगा? ये आपके ऊपर निर्भर करता है सर। अगर आप 9 दिन जला रहे हैं तो यह 5 दीप, हाँ, कम से कम 5 दीप जलाइए। अच्छा, और कुछ जैसे कि ये भी आ रही थी कि लहसुन प्याज, ये थोड़ा सा अगर आपसे संभव हो सके हम अपने ग्रामीणों से आग्रह करेंगे
कि कम से कम यह 9 दिन लहसुन प्याज अगर पूरे गांव में बंद हो जाए, कोई नहीं खाए, तो यह मेरे तो विष्णु भगवान के लिए साल में एक बार तो करते ही हम लोग नवरात्रि में करते हैं, नवरात्रि में तो करते ही हैं कि लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। उसी ढंग से ये जो 9 दिन का यज्ञ है, इसमें भी आप लोग लहसुन और प्याज ये दोनों वर्जित कर दें, तो इस यज्ञ की भव्यता जो है और बढ़ जाएगी कि पूरे गांव ने एक साथ लहसुन प्याज वर्जित कर दिया है। साथ ही साथ अपने अपने घरों पर बजरंग बली का झंडा लगा ले, जो ध्वज है उसको लगा ले। तो और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगा, यहाँ जितने भी सनातनी आएंगे उन सब के लिए मेरा पूरा गांव उनकी सेवा में एकत्रित खड़ा रहेंगे। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आपका भी।